नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन क्वेश्चन के बारे में जो हमेशा आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप कहीं भी सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइज़र के इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, जिसमें होता है अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन और एक्सीडेंट के बारे में, जिसका हम डिफिनेशन जो है सही इंग्लिश में नहीं दे पाते हैं। तो इनके डिफिनेशन आज मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ, जो आपको एक बार सुनने के बाद भी याद हो जाएगा और आप अपने इंटरव्यूअर को बता सकते हो। तो जब कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि अनसेफ एक्ट क्या है, आप इंग्लिश में बताइए, तो आप उसको बोल सकते हैं कि एनी अनडिजायरेबल बिहेवियर और एक्शन डन बाय वर्कर और स्टाफ विच कैन लीड टू एक्सीडेंट, दैट इज कॉल्ड अनसेफ एक्ट। यानी कोई भी स्टाफ या वर्कर द्वारा ऐसा व्यवहार किया जाए जो अनडिजायरेबल हो, अनएक्सेप्टेबल हो, तो ऐसे व्यवहार को, ऐसे एक्ट को, ऐसे वर्क को हम अनसेफ एक्ट कहते हैं। जैसे पीपी इज नॉट यूज इन प्रॉपर कंडीशन, जैसे कोई वर्कर है जिसको हमने पीपी प्रोवाइड किया है लेकिन वो सही ढंग से यूज नहीं कर रहा है। जैसे वो सेफ्टी बेल्ट दिया गया है लेकिन बिना सेफ्टी बेल्ट के ही स्कैफोल्डिंग पे जाके काम कर रहा है, तो उसका अनसेफ एक्ट होता है। कोई मटेरियल उठा रहा है रीगर जो सब स्टैंडर्ड टूल यूज कर रहा है, उसको मालूम है कि यह टूल जो है उस मटेरियल के लिए नहीं बना है, लेकिन फिर भी उसको उठाने के लिए वो यूज कर रहा है, तो ऐसे एक्ट को हम अनसेफ एक्ट कहते हैं। कोई ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है बिना सीट बेल्ट लगाए, तो एक कैटेगरी भी अनसेफ एक्ट में ही आता है। तो आप उसको बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा काम जो अनडिजायरेबल हो सेफ्टी के बिहाफ से, तो उसको अगर वो कोई व्यक्ति कर रहा है तो अनसेफ एक्ट में आता है। दूसरा क्वेश्चन होता है आपका अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन क्या है? तो एनी कंडीशन विच इज नॉट सुटेबल टू वर्कर एंड इन्वायरमेंट एंड विच इज क्रिएट ए हजार्ड ऑन वर्किंग साइट। तो कोई भी ऐसी कंडीशन, ऐसा सिचुएशन जो क्या हो, सूटेबल ना हो, किसके लिए? वर्कर के लिए और इन्वायरमेंट के लिए, और वह साइट पे खतरा पैदा करे, हजार्ड पैदा करे, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? अनसेफ कंडीशन कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई आपका वर्किंग साइट है, वहाँ बारिश हुआ और बारिश होने के बाद वहाँ पानी जम गया, तो जो पानी का जमना है वो अनसेफ कंडीशन है। बारिश हुआ वो तो एक एक्ट था, हुआ और ख़त्म हो गया, लेकिन जो पानी जम गया वो आपका एक अनसेफ कंडीशन के रूप में आएगा, क्योंकि उस पानी जमने से क्या होगा, वहाँ पे मच्छर आएंगे, मच्छर उस पानी में रहेंगे, वो वर्किंग साइट पे जो वर्कर हैं उनको काटेंगे, बाइट करेंगे, जिससे क्या होगा, वर्कर आपके बीमार पड़ेंगे। तो ये हेल्थ हजार्ड क्रिएट कर रहे हैं वह पानी की वजह से। अगर वो पानी ज़्यादा दिन तक जमा तो उसमें मॉस क्रिएट हो जाएगा, जो काई होता है, अगर उससे कोई व्यक्ति निकल के जाता है तो उसमें गिरेगा, तो सेफ्टी हजार्ड हो गया आपको, वहाँ पे वो गिरेगा तो उसको चोट लग सकती है। तो इस टाइप का जो भी कंडीशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? अनसेफ कंडीशन। जैसे वर्किंग हाइट पे है, उस पर हैंड रेलिंग मिसिंग है या ओपनिंग एरिया है कहीं साइड पे, तो ये सारे भी क्या होते हैं? अनसेफ कंडीशन में ही आते हैं। दूसरा होता है आपका एक्सीडेंट। क्या है? तो देखिए, अनडिजायर्ड एंड अनप्लान्ड इवेंट विच रिजल्ट इन पर्सनल इंजरी, डैमेज टू प्रॉपर्टी या इक्विपमेंट और लॉस ऑफ आउटपुट। मतलब कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसी घटना जो अनप्लान्ड हो और अनडिजायरेबल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सीडेंट कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं, बाइक चला के कहीं जा रहे हो और अचानक आप क्या होंगे, स्लिप होके गिर गए और बाइक आपकी रोड पे गिर के घिसट गई, जिसकी वजह से आपके हाथ में चोट लग गया और आपके बाइक का इंडिकेटर वगैरह टूट गया। तो क्या आप जा रहे थे तो ये फिक्स थोड़े था, आप प्लान किए थे क्या जाके गिरेंगे? नहीं, तो वो बिना प्लान का हुआ और अचानक हुआ और वो अनडिजायरेबल था, आपने एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि हम गिरेंगे और हमारे हाथ में चोट लगेगा। तो ऐसे इवेंट को, ऐसे घटना को हम क्या बोलते हैं? एक्सीडेंट बोलते हैं, जिसमें आपका बाइक का नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी लॉस, और आपको चोट लगी, वो आपका इंजरी हो गया। देखिए, जो एक्सीडेंट होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फैटल एक्सीडेंट, एक होता है नॉन फैटल एक्सीडेंट। नॉन फैटल एक्सीडेंट उसको बोलते हैं जिसमें आपको चोट लग गया या प्रॉपर्टी लॉस हो गया, इन सब को हम नॉन फैटल एक्सीडेंट बोलते हैं। और जिस एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, ऐसे एक्सीडेंट को हम फैटल एक्सीडेंट बोलते हैं। अगर आपके साइड पे कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई बंदा है ऊपर से गिर गया और नीचे आया और उसका पाँव टूट गया या हाथ टूट गया, तो ऐसे जो एक्सीडेंट है वो नॉन फैटल में आएंगे। लेकिन अगर वो ऊपर से गिरा और वो मर गया या गिरने के कुछ देर बाद मरा, तो ऐसे एक्सीडेंट को हम क्या बोलते हैं? फैटल एक्सीडेंट बोलते हैं।
एक्सीडेंट में कभी कभी क्या होता है, बिना इंजरी का भी एक्सीडेंट होता है जिसमें सिर्फ प्रॉपर्टी लॉस ही होता है। जैसे आपका हाइड्रा चल रहा है और अचानक हाइड्रा मटेरियल उठा रहा है और वो टिल हो गया, मतलब पलट गया, जिसमें किसी व्यक्ति को चोट नहीं लगी लेकिन हाइड्रा को नुकसान हुआ, तो वो भी आपका एक्सीडेंट के कैटेगरी में ही आता है और वो नॉन फैटल एक्सीडेंट में आएगा जिसमें आपको प्रॉपर्टी लॉस हुआ है। तो ये छोटे से वीडियो में आपको मैं डेफिनेशन बताने की कोशिश किया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।